हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कपिल अग्रवाल आई नोवा हॉस्पिटल बरेली से आज आपके साथ कुछ जो चश्मा हटाने की ट्रांस पीआर की विधि है कंटूरा विज़न के साथ, मैं उसकी कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई पेशेंट हमारे यहाँ चश्मा लगाता है और हमसे चाहता है कि हम उसका चश्मा परमानेंटली ज़िंदगी भर के लिए हटा दें, तो जो आज टेक्नोलॉजी की वजह से जो सबसे एडवांस टेक्निक है ट्रांस पीआर के, हम लोग वो इस श्विंड मशीन से, जो आप देख रहे हैं, इस श्विंड मशीन जर्मनी की है, स्मार्ट सरफेस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग इसके साथ ट्रांस पीआर के टेक्नोलॉजी के साथ चश्मा हटाते हैं। अगर कोई मरीज़ हमारे पास आता है कि हमें चश्मा हटवाना है, तो हम क्या क्या करते हैं, मरीज़ को क्या करना होता है और मरीज़ से कितना उसे समय लगता है। तो बेसिकली जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसके रेगुलर चेकअप्स करते हैं, उसका चश्मे का नंबर चेक करते हैं, उसकी कॉर्निया को चेक करते हैं, हम उसके सारे जो पर्दे हैं, आँख के पर्दे को चेक किया जाता है। एक स्पेशलाइज्ड मशीन होती है जिसको हम कॉर्नियल टोपोग्राफर कहते हैं, उस मशीन पे उसकी कॉर्निया की पूरी प्रोफाइल को चेक किया जाता है। एक कंटूरा विज़न का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कंटूरा विज़न क्या होता है? बेसिकली जो कॉर्निया होती है हमारी, जो पुतली होती है जिस पे हम लेज़र करते हैं, उसमें 22,000 स्पॉट्स पे हम कॉर्निया को मैप करते हैं। और जब कॉर्निया को मैप करके इंडिविजुअल जो 22,000, आप सोचिए 10 मिलीमीटर की कॉर्निया होती है, उसमें हमें 5 मिलीमीटर पे हमें लेज़र करना होता है, उसमें भी 22,000 स्पॉट्स पे मशीन उसको चेक करती है। और उसके बाद वो मशीन हमें ये बताती है कि हमारे को इस पेशेंट का करने में, चूँकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड है, तो उस वो हमें मशीन पहले से हमें ये बता देती है कि हमें लेज़र करने के बाद हमें क्या करना है, क्या हमारी आँख की पुतली की स्थिति होगी। उसके बाद उस मशीन से हम ये जो उसका पेशेंट का डाटा है वो हम इस मशीन पे लेके आते हैं। ये मशीन हमारी लेज़र मशीन जो है इसको वो करती है, इस तरह से हमारी पूरी पिक्चर एक आती है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हमारी पेशेंट के ऊपर, पेशेंट की लिखी होती हैं। ये मशीन भी एआई गाइडेड है, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, ये लेज़र हेड लेज़र मशीन आप देख रहे होंगे, ये सब पूरी रोबोटिक इसकी मशीन्स हैं, ये इसमें हेल्प करती है, इसी के अकॉर्डिंग ये मशीन चलती है। उसके बाद जब पेशेंट का ऑपरेशन होता है, तो पेशेंट के ऑपरेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, हम उसको प्रिपेयर करते हैं, उसके सिर्फ आँखों में एक ड्रॉप डाली जाती हैं ताकि पेशेंट की आँखें सुन्न हो जाएँ। उसके बाद पेशेंट यहाँ पे आके लेटता है और हम उसको प्रिपेयर करते हैं बस, और आँखों को वॉश करते हैं। किसी भी तरह का हम कोई कट नहीं लगाते, किसी भी तरह का हम कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं पेशेंट का। ये मशीन आई ट्रैकर के साथ आती है। आई ट्रैकर का मतलब ये होता है कि अगर पेशेंट की आँख लेज़र करते समय हिलती भी है, तो भी मशीन भी उसी तरह से लेज़र को हिलाती है। और अगर मान लीजिए पेशेंट की आँख ज़्यादा हिलती है, तो ये मशीन अपने आप ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन की या किसी भी तरह से टेढ़े-मेढ़े लेज़र होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दिस मशीन हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ आई ट्रैकिंग। जब हम पेशेंट को लेटाते हैं, पेशेंट को लेटाने के बाद उसका हम लेज़र करते हैं। एक पेशेंट का लेज़र करने में मान लीजिए अगर उसकी आँख में 4 नंबर है, तो मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं। और चूँकि कोई ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ वॉश करना है, तो एक आँख 2 से 3 मिनट में हो जाती है, दोनों आँखों में 6 मिनट लगते हैं मुश्किल से, और पेशेंट अपनी आँखें, खुली आँखें लेके घर जा सकता है। ऑपरेशन के बाद भी, लेज़र कराने के बाद भी कोई इसी तरह का कोई नहीं है। हम उस टाइम पे एक कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं ट्रांस पीआर के में, जो कि हम 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जब आँखों की हीलिंग पूरी हो जाती है, तो हम उसको हटा देते हैं। पेशेंट को पहले दिन से दिखना शुरू हो जाता है। ये ज़रूर है कि 24 घंटे उस पेशेंट को थोड़ी-सी इरिटेशन या वाटरिंग, पानी आना हो सकता है, क्योंकि लेज़र किया है तो आँखों को जो घाव, वो आँखों में जो लेज़र का इफ़ेक्ट है, उसको ख़त्म होने में 24 घंटे से 36 घंटे लगते हैं। लेकिन पेशेंट 3 से 4 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है, और 3 से 4 दिन के बाद पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जीनी होती है, बिकॉज़ इसमें कोई कट नहीं है, कोई हीलिंग नहीं होनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिसकी वजह से पेशेंट 3-4 दिन के बाद कुछ भी कर सकता है। पढ़ना, लिखना, कंप्यूटर पे काम करना, लैपटॉप पे काम करना, मोबाइल देखना, चलना-फिरना, सब कुछ उसका 3 दिन के बाद नॉर्मल हो जाता है। ये इस विधि की सबसे ख़ास बात है, और ये आज की तारीख़ की सबसे एडवांस विधि है। थैंक यू।